भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, जिसकी वजह से एसी में लगातार आग लग रही है, ब्लास्ट हो रहा है और पूरे घर में आग लग जाती है, लोगों की मौतें हो रही हैं। आखिरकार एसी में आग क्यों लग रही है, ब्लास्ट क्यों हो रहा है, इसके पीछे लापरवाही क्या है और कैसे इससे बचना है, इसको जानने के लिए फिलहाल हम एक जाने माने एयर कंडीशनर एक्सपर्ट नीरज मिश्रा जी के पास पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने पूरी एसी के जो भी पार्ट्स होते हैं वो हमारे सामने रखे हैं और एक एक करके ये हमको बताएंगे कि किसका क्या यूज़ है और कैसे इस लापरवाही से हमें बचना है और अपने आप को, अपने परिवार को बचाना है। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पे। सबसे पहले ये एसी के बारे में आप हमें बताइए। आजकल हम देख रहे हैं कि आग लग रही है, ब्लास्ट हो जा रहा है एसी में, लोगों की मौत तक हो जा रही है। कौन से वो कारण है जिसकी वजह से एसी में ब्लास्ट हो रहा है? ये सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आप एसी का इस्तेमाल करते हैं, उसके रखरखाव के लिए बढ़िया अच्छा टेक्नीशियन होना चाहिए, जो कि आपको ये भी बताए कि लगाते समय आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और हमेशा इस्तेमाल करने से पहले जब इंस्टॉलेशन कराते हो टेक्नीशियन बढ़िया होने चाहिए आपके, क्योंकि उसमें देखिए पाइप का जो ये पाइप होता है हमारा, ये पाइप भी कॉपर का बहुत अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो पाइप रखा हुआ है, ये कॉपर का पाइप है, कॉपर का ये पाइप सबसे है, बेस्ट जिससे क्वालिटी का होना ये चाहिए। बेस्ट होना चाहिए, वरना ये लीकेज मार देगा, फिर वहीं से आग का काम चालू हो जाता है। अच्छा सर, इंस्टॉलेशन इसका करने से इसका पहले इसका ये जो कॉपर के वायर के बारे में बता रहे हैं, इसका क्या ये एसी में लग कर आता है कंपनी से नहीं, ये क्या? कंपनी से आता है, इसका जॉइंट बनाना पड़ता है। अच्छा। इंडोर आउटडोर का ये गैस को ले जाता है। तो वहीं पे ध्यान देने की जरूरत है कि अच्छी क्वालिटी का हो। अच्छी क्वालिटी का हो, लोकल इस्तेमाल ही ना करें आप बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद में जब इंस्टॉलेशन कराएं तो सबसे पहले एमसीबी का इस्तेमाल करें। एमसीबी के बाद स्टेबलाइजर लगाइए। स्टेबलाइजर से इसका इंडोर का कनेक्शन आउटडोर का कनेक्शन निकलता है, वो प्रॉपर होने चाहिए। जैसा कि इसमें आप देखिए, यहाँ पे होता है, इसको खोल के इसके अंदर कनेक्शन होता है, बिल्कुल टाइट होने चाहिए। जी। जरा सी लूजिंग होगी तो आग पकड़ लेगी बिना कहें। अपने एसी का इस्तेमाल करते हुए आप इसको हर 10 दिन 15 दिन के अंदर इसके फिल्टर सिंपल सा इसे ढक्कन खुला है खोल लीजिए। ये फिल्टर को कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे पकड़ के आपको निकालना है। गंदा हो पानी से धो दीजिए, झटक दीजिए, फिर लगा लीजिए इसको। अच्छा, आमतौर पे नीरज जी हमने देखा है कि लोग अपनी सर्विस करा लेते हैं एसी का, टेक्नीशियन बुला के, फिर इसको साफ नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हमने सर्विस करा लिया, काम हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हर 10 से 15 दिन में इसको खुद से साफ जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपको 10-15 दिन नहीं, आपका अगर मान लीजिए स्कूल में लगा है, किचन के आसपास लगा है, तो आप इसको हफ्ते में करिए। अच्छा, एरिया पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी जगह में एसी लगा है और कितनी जल्दी वो खराब होगा, कितनी जल्दी सर्विस की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए एरिया आप जैसे मंदिर में लगा है, बहुत लोग आते जाते हैं, ये या स्कूल में है, बच्चे आते हैं जूता पहन के आते हैं, चाक निकलती है, वो सब खींचेगा, फिर वो ठंडा फेंकेगा, उसी पे जम जाता है। यानी कि जो डस्ट वाली जगह है वहाँ पे जल्दी ये फिल्टर खराब जल्दी आपको करना चाहिए, हफ्ते में एक बार आप चेक कर लें। जैसे पानी की टंकी को चेक करते हैं, गंदा आ रहा है, तो उसी तरह इसको करिए। जहाँ इसका फ्लो कम हो जाए, आपको लगे हवा कम आ रही है, तो इसको आप तुरंत का तुरंत को साफ कर लें बढ़िया से। और इसके जो वायर होते हैं, वायर का अच्छा इस्तेमाल करें, लोकल वायर का इस्तेमाल ना करें। और इसके साथ हमेशा अर्थिंग का इस्तेमाल करें, घर में अर्थिंग जरूर बनाएं, क्योंकि मान लीजिए कभी कोई दुर्घटना होती है तो अर्थ कर जाएगा। ये अर्थिंग ना होने के कारण भी होता है कि मान लीजिए अर्थिंग है नहीं, या फेस आ गया, डबल फेस आ गया, वो आग पकड़ लेगा आपका। यानी कि अर्थिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत तो ज़रूरी वो है। जो करंट एक्स्ट्रा आएगा वो अर्थ में चला जाएगा और आपकी एसी बच बिल्कुल जाएगी। बहुत जरूरी है वो। ये क्या है नीरज जी, ये कंडेंसर है? कंप्रेसर है, देखिए ये कंप्रेसर है, ये मेन हेड है ये एसी का। यही एक प्रॉब्लम करता है, जैसे इसका देख रहे हैं, ये आग लगने के बाद का है ये। इसके ये जो थिम्बल होते हैं, इस पर एक लीड लगती है जो कि इसको स्टार्ट करती है, रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन होता है इसके अंदर। जी। और ये जब जल जाती है, इस तरह सर्विस करके गया आदमी टेक्नीशियन, तो इसको पहुंचता नहीं है, ऐसे ही रख दिया उसके ऊपर फिर से। अब उसमें क्या है, पानी गया, जंग खा गया, ये स्पार्क करेगा, और जब स्पार्क करेगा तो इसके अंदर आग लगेगा। 100% इन सब चीज़ों सर्विस का एक पार्ट ये भी है। अच्छा, तो जो ब्लास्ट होता है एसी में आग लगती है, वो यही ब्लास्ट होता है क्या? यही होता है। अच्छा, मेन विलन जो है आग लगने का यही है। ये देखिए, ये जो चीज़ है काफ़ी भारी भरकम है और इसमें अगर आपने गलती की, देखिए ये भी जला हुआ है, यहाँ पे बनने के लिए आया है। अगर आपने सही से तार नहीं जोड़े हैं, टाइट नहीं है और गड़बड़ कुछ भी किया आपने, तो यही ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से आग लगती है। चालू होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड इसी पे होता है, सारा लोड ही समझ लीजिए इसी पे। इंडोर पे कोई नहीं, एक मोटर चल रहा है, इसके ऊपर ये भी चल रहा है आपका, ये फैन मोटर लगा होता है, इससे कॉइल होता है, कॉइल के और कंप्रेसर को ठंडा करने के लिए इसको लगाया जाता है। जी। तो इसका अगर स्पीड भी कम हो रहा है तो ये भी आप ध्यान रखिए, स्पीड कम हो इग्नोर ना करें, तुरंत आप मोटर को चेंज करा लीजिए। कूलिंग अगर नहीं आ रही है तो आप गैस चेक करा लिए प्रॉपर, और गैस हमेशा अच्छी से अच्छी इस्तेमाल करें जो भी हो। ये नीरज जी जरा बताइए, ये कौन सी गैस है? जी। ये 32 नंबर गैस है जो कि आजकल चल रही है।
आजकल एसीओ में 32 नंबर ही पड़ रही है। अच्छा, तो क्या इसमें रेट का भी फर्क होता है? लोग लोकल डलवा लेते हैं, सस्ती पड़ती है क्या? हाँ, वो लोकल टेक्नीशियन होते हैं, 5 रुपये बचाने के लिए थोड़ा घटिया काम कर लेते हैं और बेचारा कस्टमर उसमें परेशान होता है। तो मतलब कस्टमर को ये ध्यान देने की जरूरत है कि गैस सबसे अच्छी है। बढ़िया होनी चाहिए, सबसे बढ़िया गैस आप लो, अच्छे करो, कस्टमर से आप कहोगे वो देगा पैसा, ऐसा नहीं देता है। लेकिन अब टेक्नीशियन भी थोड़े से गड़बड़ हो चुके हैं, जो कि सीजन में आ जाते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। क्या वजह था? लेकिन जो परमानेंट देखिए, ये भी गैस देखिए सिलेंडर है सबसे। यहाँ बढ़िया ही गैस मिलेगी आपको, टोटल अच्छी गैस का इस्तेमाल करता हूँ, उसके अलावा कोई गैस का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। और इसके बारे में हम जानेंगे आपसे सर। ये जो आपने वायर हमको दिखाए हैं कई सारे, ये देखिए तमाम तरीके के वायर है, 1 2 3 4 5 6, इनका सबका यूज़ क्या है? सबसे बेस्ट क्या है? इसमें से खराब कौन सा है? सबसे अच्छा जो होता है, आप एसी 1.5 टन है, 2.5 टन है, उसके हिसाब से आप वायर का यूज करिए। कम्युनिकेशन का है ये, इसमें अगर हल्का तार लगाएंगे चलेगा, ये गर्म होगा, हीट करेगा, फिर आग पकड़ लेगा। इसलिए अच्छे से अच्छा वायर जो होता है, ये देखिए इसका गेज देखिए, सबसे अच्छा तार ये है। अर्थिंग भी है इसके अंदर और सारे आपके तार भी हैं। मान लीजिए आपका 3 तार का इस्तेमाल हो रहा है, आप 4 तार का लगा लो, मान लो एक कभी गड़बड़ कर रहा है तो दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए 4 तार देते हैं। और नहीं तो अर्थिंग आप दे दीजिए 4 तार से, तो अच्छे से अच्छा तार ही इस्तेमाल करना अच्छा, चाहिए। ये जो आउटडोर होता है, मैंने सुना है कि जो आग लगती है वो आउटडोर से ही शुरुआत होती है, उसको कैसे सेव करना होता है? उसको सेव ऐसे कि ये हमारी जो हीटिंग कॉइल होती है, जो पंखे के थ्रू इसकी हीटिंग निकाली जाती है, जी। तो इसको बिल्कुल इसी तरह साफ सुथरा रखना चाहिए। कभी भी आपको इसके ऊपर धूल उल आए तो अपना पानी ले लीजिए, मार लीजिए, या अच्छे टेक्नीशियन को बुला लीजिए, वो कर देगा। बढ़िया से सर्विस का मेन प्रॉपर होता है कि आप अच्छे से अच्छा कितना करा सकते बहुत हैं। लोग इसको ढक देते हैं, तो इसको ढकना सबसे बड़ी गलती है। ढकना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। इसके आसपास भी पेड़ वेड़ ना हो, इसका जो हवा निकलती है पंखे की, उसके लिए भी स्पेस चाहिए होता है, अच्छा स्पेस हो जिससे कि इसकी हवा निकलती रहे और ये ठंडा होता रहे। अगर ये ठंडा नहीं होगा तो अच्छा सर, क्या ये भी बड़ा रीज़न है? हम कहते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए एसी ब्लास्ट हो रहा है। ये बाहर धूप में रखा रहता है, डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं, ऑलरेडी ये गर्म होता है। धूप की वजह से अगर बहुत ज़्यादा ये गर्म हो गया तो क्या ब्लास्ट हो जाता है? ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा होता है क्या? देखिए, धूप की वजह से ब्लास्टिंग तो नहीं होती है, ये तो मैं मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि पंखे लगे होते हैं, प्रॉपर सब कुछ बना होता है, इसमें सेंसर लगे होते हैं। आप एक एसी का इस्तेमाल ये समझ के कर लिए कि आप एक हाथ से पंखा है, जब आपका हाथ थक रहा है तो आप उसको रोक देते हैं। उसी तरह जब प्रॉपर आपकी कूलिंग आ गई है कमरे की, तो उसको आप बंद कर लिया करिए। ये नहीं कि आप चला के चले गए कि सब्जी लेने जा रहे हैं, अभी मंडी से लौटेंगे तो ठंडा हो जाएगा। अच्छा, जब भी निकले और बंद करके ही निकले, खिड़की दरवाजे? दरवाजे खिड़की एकदम बंद रखें। अगर आप हैं, नहीं है कहीं जा रहे हैं तो उसको आप बंद कर दीजिए, फिर आइए चला लिए, 2 मिनट में कूलिंग चालू कर देते। टेम्परेचर कितना रखना चाहिए आमतौर पे? 24 से 26 के बीच में सबसे बढ़िया मैंने टेम्परेचर। देखा है कि लोग 19-18 पे चलाते रहते हैं लगातार। मतलब नहीं, वो देगा उतना ही। आप 24-26 के बीच में आप चलाइए बढ़िया एसी। इसमें आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक यूनिट है, इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं। ये जो सेंसर हैं, ये सेंसर होते हैं, ये कॉइल को सारी चीज़ को सेंस करते हैं। ओके। और जब भी इसका कूलिंग प्रॉपर हो जाएगा तो यहाँ से जब सेंस करके ये बोलेगा तो ये कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा, ये ऑटो कट कर देता है जब अगर हीट हो जाता है? बिल्कुल ऑटो कट। अच्छा, बहुत सी एसी में अगर ये चीज़ खराब है तो वो चलता रहेगा, तो इसी वजह से। हाँ, तो ये प्रॉपर आपको चेकिंग, सर्विस यही कहते हैं। सर्विस का मतलब होता है प्रॉपर चेकिंग, ना कि पानी से धो देना। आमतौर पे सर्विस करने वाले आते हैं, कम पैसे में सर्विस करके चले जाते हैं, उसमें क्या होता है? सबसे बड़ी चीज़ ये है, वह उनका काम है खाली पानी का पाइप लेके आओ, उसको धो दो और निकल लो। जबकि इसमें सर्विस में होता क्या, आप पूरी क्लीनिंग करें, इंडोर का, आउटडोर का, या कॉइल का। उसके बाद इसका ढक्कन खोल लीजिए, इसके अंदर कनेक्टर है, कनेक्टर को प्रॉपर चेक कर लीजिए, लूजिंग तो नहीं है किसी में, सेंसर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके बाद वोल्टेज आपकी सही आ रही कि नहीं आ रही, जो MCB आपका लगा हुआ है स्टेबलाइजर के पास में, वो आपका सही है कि नहीं है, ट्रिप कर रहा है कि नहीं अच्छा, कर क्या रहा आप ये एक सलाह देंगे कि कितनी कितनी देर में एसी को बंद कर देना चाहिए? ऐसा कुछ होता है? 2 से 3 घंटे तक आप चला सकते हो आराम से, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लीजिए, फिर आप चला लीजिए। तो देखिए, नीरज मिश्रा जी हैं, जाने माने एयर कंडीशनर के एक्सपर्ट हैं। पूरे एसी के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में इन्होंने हमको समझाया कि किस तरीके से एसी वर्क करता है, कौन सी गलतियां हम लोग करते हैं जिसकी वजह से एसी में ब्लास्ट होता है, लोगों की मौतें हो रही हैं। और इस समय काफ़ी ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो बहुत सतर्क रहने की, समझने की ज़रूरत है। और ये जो जानकारी आज हमने नीरज मिश्रा जी ने आपको दी है, इसको ज़रूर आप फॉलो करें, ताकि आप अपने और अपने परिवार, अपने बच्चों को एसी से जो ब्लास्ट होने की वजह से जो तमाम सारी घटनाएँ सामने आ रही हैं उससे अपने आप को बचा सकें। संदेश राज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।